यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन जैन। दिस टाइम हम अभी इस समय पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंश कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन करने वाला सामान। तो जो शेयर है ये कितने प्रकार का है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट टाइप्स का डिस्कशन अभी हम लोग तुरंत करेंगे। शेयर्स बेसिकली दो कैटेगरीज में गिने जाते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर, समता अंश, और एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स यानी पूर्व अधिकार अंश। प्रीफरेंस पूर्व अधिकार, प्रीफरेंस दी जाएगी। इक्विटी शेयर कंपनी के ओरिजिनली ओनर्स हैं। ये मेंबर्स कंपनी को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पस से, कंपनी फॉर्मेशन के पर्पस से पे ऑफ करते हैं। कंपनी अपने वर्किंग लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर्स का मनी वापस रिफंड कभी नहीं करती। इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी के पास ही बना रहता है। अगर कोई पर्सन इन्वेस्टर है, मान लीजिए मैं हूं और मैंने निरमा डिटर्जेंट कंपनी के अंदर में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर अगर मेरे पास है तो ये निरमा डिटर्जेंट मेरे इस शेयर का मनी वापस मुझे कभी नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएं, तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाज़ार है और मैं डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने शेयर को वहाँ बेच करके अपने पैसे रिकवर कर सकता हूँ। तो कंपनी की बुक्स में जो अभी तक मेरा नाम चल रहा था, नितिन कुमार जैन कॉमर्स टीचर, अब उसकी जगह पर वो नया पर्सन आ जाएगा, पंकज कुमार, या कोई और पर्सन नया आ जाएगा, जो भी कोई पर्सन उस सामान को खरीदेगा। लेकिन कंपनी के हैंड से वो मनी रिफंड कभी नहीं होगी। हाँ, जितने भी समय ये पर्सन जिसका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर की लिस्ट में कंपनी के यहाँ बना रहेगा, तो हर 6 महीने बाद यानी साल में 2 बार कंपनी उस इन्वेस्टर को, जिसका भी नाम कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में लिखा है, उस पर्सन को टाइम से उनके पैसे पर डिविडेंड यानी लाभांश ऑफर करती रहेगी। यहाँ एक बात ध्यान रखने का है कि कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की जो डेट है, डिविडेंड की जो डिस्टेंस हैं, वो 6 मंथ फिक्स हैं। पहला 6 महीना और फिर दूसरे 6 महीने के बाद बाकी का बचा कुछ पेमेंट होगा। लेकिन कंपनीज, जैसे मान लीजिए मैंने एक शेयर खरीदा है और मैंने शेयर को सेल कर दिया किसी पंकज कुमार को, सपोज जनवरी के मंथ में 15 जनवरी को मैंने ये शेयर बेच दिया। कंपनी के यहाँ से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की जो डेट है, ये सपोज 25 जनवरी है सपोज। तो 25 जनवरी वाले दिन कंपनी ये देखेगी कि रिकॉर्ड में कौन से पर्सन का नाम है, शेयर होल्डर रजिस्टर में किसका नाम है। तो अभी 10 दिन पहले कंपनी के रिकॉर्ड रजिस्टर में नाम चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने तो 15 तारीख को अपना शेयर बेच दिया। तो इस स्थिति में कंपनी मुझे कुछ भी नहीं पेमेंट करेगी और जो भी डिविडेंड है 6 मंथ का टोटल पैसा, वो जिस पर्सन का नाम शेयर होल्डर रजिस्टर में है उसी पर्सन को कंपनी ये डिविडेंड का पे ऑफ कर देगी। तो कंपनी डिविडेंड इक्विटी पर और प्रीफरेंस दोनों पर देती है और 6-6 महीने के गैप पर देती है, साल भर का हिसाब किताब कर देती है, और ये पेमेंट कंपनी उस पर्सन के नाम में ट्रांसफ़र करेगी जिसका भी नाम शेयर होल्डर रजिस्टर के अंदर में कंपनी की रिकॉर्ड बुक्स में अवेलेबल है। इक्विटी शेयर का पेमेंट कंपनी के हैंड से कभी वापस नहीं होता, लेकिन जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं इनका कंपनी टाइम से रिडेम्पशन करती है और कंपनी जो भी टाइम बता देती है उस टाइम के बाद इस प्रीफरेंस शेयर्स का मनी उसके इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास भी ये चॉइस है कि अगर वो टाइम बिफोर चाहे तो अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक बाजार में, शेयर बाजार में जाकर के सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। तो दो प्रकार के बेसिक शेयर हुए, एक इक्विटी शेयर और एक प्रीफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर का तो अपने आप में फर्दर कोई और टाइप नहीं है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर का बहुत सारे टाइप्स में से एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप और है जो प्रीफरेंस शेयर का टाइप है, दैट इज कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर एंड सेकंड इज नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। तो कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर और नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर क्या होती हैं, अब जरा ये समझने का टॉपिक है। मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी कंपनी से शेयर खरीदे हैं 25,000 रुपीज़ के, और ये शेयर 6% प्रीफरेंस शेयर्स हैं। तो मतलब ये है कि अगर ये 100 रुपये वैल्यू का एक शेयर हुआ और 25,000 रुपीज़ वर्थ के यानी 2,500 शेयर्स
250 शेयर्स कंपनी की तरफ से सेल आउट हुए हैं, तो इसकी तरफ से 100 रुपये का एक शेयर है। 6% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर को 6% का इंटरेस्ट पे ऑफ करेगी। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया कि कंपनी करेंट ईयर में 6% के बराबर का जो पैसा है वो पे ऑफ नहीं कर पा रही। अब भाई अगर डिबेंचर होता, ऋण पत्र होता, तो फिर इंटरेस्ट एग्रीमेंट होता, तो पेमेंट करना ही करना पड़ता, चाहे मशीन बेच के लाओ, चाहे फर्नीचर बेच के लाओ, चाहे कुछ भी लाओ। लेकिन यहाँ तो प्रीफरेंस शेयर है ना, तो एग्रीमेंट ये है कि प्रॉफिट होगा तो पूर्व अधिकार है इक्विटी से, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर कोई प्रकार का अधिकार वाली बात नहीं है। तो इस पोजीशन में कंपनी अपने प्रीफरेंस शेयर पर 100 रुपये वाली वैल्यू के अगेंस्ट, फेस वैल्यू 100 रुपये के अगेंस्ट, कंपनी 6% का डिविडेंड ऑफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन करेंट ईयर में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, इस मुताबिक कंपनी केवल और केवल 4% डिविडेंड ऑफर कर पा सकने की स्थिति में है। तो एग्रीमेंट तो था 6% का, लेकिन हम पे ऑफ कर पा रहे हैं 4%। तो यहाँ दो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर हैं, एक है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आपके पास जो शेयर है वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होने की स्थिति में आपके पास में, जैसे करेंट ईयर में 6% के अगेंस्ट आप केवल 4% पाए हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो ध्यान रखिए कि अगले ईयर में आप 6% करेंट ईयर का और 2% जो आपका पुराने ईयर का पीछे छूट गया उसको भी पाने का अधिकार आपके पास होगा। और अगर अगले ईयर में कंपनी इसको पे ऑफ नहीं कर पाती है तो और आगे के ईयर्स में आपको 6% का जो मिनिमम गारंटी कंपनी ने किया है उसके बराबर का डिविडेंड जरूर मिल जाएगा, दैट इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर ये शेयर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हुए तो उस स्थिति में आपको केवल और केवल जो करेंट ईयर में डिविडेंड मिल गया बस वही फुल एंड फाइनल है। इसके बाद आप आगे के ईयर्स में पुराने वाले डिविडेंड का पोर्शन जो आपका रह गया उसके लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, उसके लिए आप हकदार नहीं हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कंपनी जो डिविडेंड पे ऑफ कर रही है वो कौन से हिसाब से कर रही है। आगे कभी आप लोग शेयर खरीदें तो इस बात को ध्यान में रख के चलें कि आप जब प्रीफरेंस शेयर अगर खरीद रहे हैं तो आप कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर खरीदिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होने का चांस है। स्टूडेंट, शेयर के हिसाब से जब हम इक्विटी और प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं तो तीन और छोटी छोटी चीज़ें शेयर्स की कैटेगरी में आती हैं, उनको भी आपको समझना है। इसमें से एक कैटेगरी आती है बोनस शेयर। तो अब सीखने का है कि बोनस शेयर क्या होता है। जब कभी भी कंपनी को उसके टारगेट प्रॉफिट्स से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाने के लालच में, हो जाने की स्थिति में, मैंने गलत वर्ड इसको, लालच में, स्थिति में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए साल भर का एंड होने से पहले पहले कुछ शेयर, कुछ डिविडेंड एक्स्ट्रा तौर पर और ऑफर करना चाहती है कंपनी को सुपर प्रॉफिट होने की स्थिति में। तो कंपनी अपने वाले इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस में कुछ नए शेयर्स कंपनी हैंड ओवर कर देती है, गिफ्ट कर देती है। कंपनी इन बोनस शेयर के लिए कुछ भी अमाउंट आपसे चार्ज नहीं करती है, केवल और केवल कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक खास बात है, अगर कोई कंपनी आपको बोनस ऑफर कर रही है तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि बोनस ऑफर करने के समय पर ये खास चीज़ है कि मान लीजिए कि आपकी ये कॉल डिटेल थी 3, 3, 2 और 2। ये 3, 3, 2, 2 तो आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि शेयर के माध्यम से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो दिस वन इज़ फॉर एप्लीकेशन एंड दिस वन इज़ फॉर अलॉटमेंट एंड दिस वन इज़ फॉर फर्स्ट कॉल एंड दिस इज़ फॉर सेकेंड कॉल। तो कंपनी ने जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल करके जो पैसा पाने की बात रखी है, इस पैसे के बदले से अभी तक कंपनी ने ये वाली कॉल मांग ली, ये वाली कॉल मांग ली, ये वाली कॉल मांग ली, लेकिन ये वाली कॉल अभी डिमांड ही नहीं की गई है। अभी ये कॉल एज इट इज पड़ी हुई, रुकी हुई, स्टैंड बाय है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करती है और बोनस बांटना चाहती है तो कंपनी दो तरीके से बोनस बांट सकती है। नंबर 1, जैसे मान लो कि कंपनी को 500 रुपये का बोनस बांटना है, तो एक तरीका तो ये है कि 500 रुपये बोनस के तौर पर बांटने के समय पर कंपनी पर्सन को 100 रुपये वाले
5 शेयर्स मार्केट में इशू कर दे और 5 शेयर्स उस वाले पर्सन को गिफ्ट कर दे कि भाई हमने तुमको 500 रुपये का बोनस दिया। तो 500 रुपये का बोनस कैसे दिया कि हमने 100 रुपये वाले 5 शेयर पर्सन को गिफ्ट कर दिए एज बोनस। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 ये है कि कंपनी ये भी कह सकती है कि भाई आपका ये शेयर इन टोटल 10 रुपये वाला शेयर था, ये वाला, अभी तक आप हमको ये वाले 3 रुपये और ये वाले 3 रुपये और ये 2 रुपये दे चुके हैं, तो ये वाली 3 अमाउंट हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन आपका 2 रुपया अभी आना रह गया जो हमारा आपका कमिटमेंट था, तो हम आपको बोनस ऑफर कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपको बोनस में 500 रुपये देंगे। तो 500 रुपये कैसे देंगे कि हम 250 शेयर्स पर आपको 2 रुपये का जो आपका फाइनल कॉल है वो ऑफ कर देते हैं, आपको वेवर दे देते हैं, आपको छूट दे देते हैं, तो आपके पास 500 रुपये ये वाला अमाउंट पहुंच गया। तो अब आपको जो है कंपनी को ये वाले 2 रुपये भेजने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ एक खास बात समझने की ये है कि अगर कभी भी कोई भी कंपनी कभी भी अगर बोनस बांटती है तो बोनस बांटने में जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, उसकी लायबिलिटी को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। कंपनी लॉ में, कंपनी एक्ट 2013 में साफ लिखा हुआ है कि बोनस कभी भी इस तरीके से नहीं बांटा जा सकता कि आप इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दें, आप इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दें, एडजस्ट कर दें, ये तो चलेगा। आपने उस पर्सन को ये बोला कि भाई तुम सेकंड कॉल का अमाउंट मत देना, वो पैसा तुम्हारा एडजस्ट हो गया, ये तो बोनस चल जाएगा। आपने उसको बिल्कुल 250 शेयर नहीं दे करके आपने तो 5 शेयर दिए, ये भी चल जाएगा क्योंकि आपका गिफ्ट है। अगर आप ये ऑफर लेकर के आते हैं कि भाई कॉल डिटेल जो है वो 3 और 4 है, दिस यू नीड टू पे ऑन एप्लीकेशन, दिस यू नीड टू पे ऑन अलॉटमेंट एंड दिस यू नीड टू पे ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सपोज ये वाला कंपनी का एक ऑफर है, कंपनी ये कह रही है कि हम आपको 300 रुपये बोनस देंगे। तो कंपनी ये कह रही है कि 300 रुपये जो हम बोनस आपको देंगे उसमें ऐसा करते हैं कि हम आपको 100 शेयर दे रहे हैं और आपका 3 रुपये का जो एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन का जो मनी है, ये मनी आपका एडजस्ट हो गया और आप हमारी कंपनी के शेयर बन गए और आपको हमने 300 रुपये का छूट, 300 रुपये का राहत, 300 रुपये का कंसेशन आपको दे दिया क्योंकि 100 शेयर आपको गिफ्ट कर दिए, 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी आपके हमारे पास आ गई। अब जब आगे की डेट आएगी तो आप ये वाली और ये वाली कॉल का पेमेंट कर देना। बिल्कुल इस तरीके से बोनस ऑफर करना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिल्कुल टोटली इलीगल, टोटल इनवैलिड है। तो बोनस कभी भी कंपनी बांट सकती है तो ऐसे हिसाब से बांट सकती है कि जो इन्वेस्टर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, उसकी इकोनॉमिक लायबिलिटी कम हो, ना कि बढ़े। तो स्टूडेंट ध्यान रखने की बात यह है कि बोनस एक प्रकार का पार्टी को मिलने वाला एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इन्वेस्टर को मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो कि उसके द्वारा की जाने वाले वॉल्यूम के अगेंस्ट उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अर्निंग हो रही है। अभी तक की क्लास में स्टूडेंट्स हमने 2 चीज़ें पढ़ी, 3 चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा हमने इक्विटी शेयर, एक पढ़ा हमने प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर के 2 टाइप पढ़े, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, और साथ में हमने पढ़ाई किया दैट वाज बोनस शेयर। अभी आगे है हमारे पास स्वेट इक्विटी शेयर। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, डिफाइन स्वेट इक्विटी शेयर्स, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये इसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार इसको पूछा जाता है, क्या होता है ये। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनकी ओर से परफॉर्म किए जाने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड सर्विसेज के लिए कंपनी उनको एज ए रिवार्ड, कंपनी उनको एज ए गिफ्ट ऑफर करती है। दिस काइंड ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी को एज ए रिवार्ड, कंपनी उनको एज ए रिवार्ड ऑफर कर देती है दूसरे नए मेंबर्स को, दूसरे नए इन्वेस्टर्स को। तो आप स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, क्या पर्पज़ है इनका। जो लोग कंपनी के यहाँ मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, और ये वर्कर्स का कंपनी के यहाँ पर 4 फील्ड्स में, मैनेजमेंट के फील्ड में, टैक्सेशन के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कानूनी कार्यवाही के फील्ड में, अगर कोई मेंबर इन 4 में से किसी भी एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व है और उस मेंबर का, उस पर्सन का इन 4 एक्टिविटीज़ में, वर्कर का
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है इन चार में से किसी भी एक फील्ड में या चारों फील्ड में, तो उस पर्सन को कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट करती है और इस पेमेंट का नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर। एक प्रकार से मेडल, एक प्रकार से ट्रॉफी, एक प्रकार से अवार्ड। अगर आपके प्रोफाइल में, अगर आपके रिज्यूमे में किसी कंपनी का स्वेट इक्विटी शेयर लगा है तो डेफिनेटली आप कंपनी की असेट्स हैं और कंपनी किसी भी कंडीशन में आपको अपने यहाँ से जाने नहीं देगी। और ये एक सोशल बिलोंगिंगनेस है, एक कंपनी की रेपुटेशन है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करती है फॉर दियर गुड वर्क, अप्रिशिएट करती है। तो कंपनी इनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ इकोनॉमिक वर्थ प्रोवाइड करती है एंड दिस इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट पसीना, जिन लोगों ने कंपनी की स्पेशल एक्टिविटीज़ में हेल्प करी है, विशेष वर्क किया है और उनकी प्रेजेंस से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, तो कंपनी ऐसे लोगों को उनको रिवार्ड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो अलग से जो अमाउंट ऑफर कर देती है, दिस इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर केवल 4 फील्ड्स में मिलता है और किसी फील्ड में नहीं मिलता। ये 4 फील्ड मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, टैक्सेशन है, फाइनेंस है और लीगल है। अगर इन चारों में से किसी भी एस्पेक्ट में कंपनी की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है और उस एफर्ट का कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है, फ़ायदा है, नुकसान फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, तो कंपनी उस एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको अवार्ड करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए अलग से कुछ शेयर्स ऑफर करती है एंड दिस काइंड ऑफ इशू इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट वन टू डिस्कस, दिस इज द राइट शेयर्स। सो अभी हम एक और टाइप का शेयर डिस्कस करने वाले हैं और इस नेक्स्ट टाइप के शेयर का जो नाम है, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर्स। तो अभी हमें सीखना होगा कि कंपनी रिकॉर्ड में आखिरकार ये राइट शेयर्स क्या होते हैं और क्या इनका मतलब है। इन राइट शेयर्स को हिंदी में हम लोग अधिकार अंश भी कहते हैं। अधिकार अंश, अधिकार अंश या राइट शेयर्स कंपनी की तरफ से उन मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं जो कंपनी के पुराने और रिप्यूट शेयर होल्डर्स हैं और जिन लोगों ने अपनी वाली कॉल्स का पेमेंट कंपनी रिकॉर्ड्स में कंपनी को बिल्कुल टाइम से सही सही पेमेंट कर दिया। जब कभी कंपनी ने इनसे पैसे मांगे एज पर कमिटमेंट, इन्होंने बिल्कुल टाइम से ईमानदारी से अपना सही सही पेमेंट कंपनी को कर दिया। इस प्रकार के जो शेयर होल्डर्स हैं, इस प्रकार के जो मेंबर्स हैं, इनको पेमेंट की जाने वाले शेयर का नाम राइट शेयर्स। तो राइट शेयर का मतलब है अधिकार अंश। ये राइट शेयर्स कंपनी की तरफ से उन मेंबर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कंपनी के पुराने और रिप्यूट शेयर होल्डर्स हैं और ये लोग कंपनी के अंदर में गुड रेपुटेशन डिजर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहली बार कभी कंपनी ने एक आईपीओ निकाला और आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफर, यू नो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपके घर में आपके बड़े भाई साहब की शादी होनी है, तो उस शादी होने के समय पर हमारे लोगों के कल्चर के मुताबिक हम लोग हमारे लोगों में मैरिज कार्ड प्रिंट करवाते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और जो भी जानकारी के दूसरे मेंबर्स हैं उनको जाकर के गिफ्ट कराते हैं और उनको जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में जरूर से ज्वाइन करिएगा, आइएगा। तो ये पर्सनल इन्विटेशन है, इट्स नॉट अ पब्लिक ऑफर, ये पर्सनल इन्विटेशन है। अगर हम इसी वाले मैरिज कार्ड की डिटेल को न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दें और पूरे सब लोगों से शहर भर में रिक्वेस्ट करें कि सब लोग हमारे घर शादी में आइएगा, तो ये कोई 1-to-1 ऑफर थोड़ी है, ये तो पब्लिक ऑफर हो गया, ये तो एक ओपन इन्विटेशन हो गया, राम बारात हो गई कि जिसको मर्जी करे वो आ जाओ। तो यहां पर में भी बात समझने का है कि दिस इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कोई 1-to-1 ऑफर नहीं है, ये ओपन इन्विटेशन है, जिसकी मर्जी करे वो हमारी कंपनी का शेयर खरीदे। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी ने आईपीओ निकाला है और सपोज ये आईपीओ निकाला है कंपनी ने 5000 शेयर्स का। तो कोई कंपनी मार्केट में दूसरे लोगों से इनवाइट करके ये बोल रही कि आप हमारी कंपनी के 5000 शेयर खरीद लीजिए, जिसकी मर्जी करे वो खरीद लीजिए, लोगों का मिल करके मन करने का खरीदने का है तो वो खरीद लीजिए, हमारी कंपनी 5000 शेयर बेचने जा रही है, इशू करने जा रही है। अब कंपनी के पास इन शेयरों को खरीदने वाले मेंबर्स की गिनती आ गई 7000। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर था वो सब्सक्राइब्ड हुआ, 7000 शेयर्स लोगों ने हमसे डिमांड किए हैं, 7000 शेयर हमसे मांगे, यानी हम कंपनी है, 7000 शेयर लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अब हुआ क्या कि हमारे पास तो देने के लिए 5,000 थे और हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गई वो 7,000 आ गई, तो हमारे पास 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई जिनके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। तो हमने लॉटरी बेसिस पर देखा किसको शेयर देना है किसको नहीं देना है, हमने जानकारी तो थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने कोई से भी 2,000 शेयर एप्लीकेशंस जो थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए और बचे हुए जो हमारे पास बचे 5,000 शेयर उनको हमने शेयर अलॉट कर दिए। अब ये तो एक लॉटरी बेस्ड व्यवस्था हो गई, किसको शेयर मिला किसको शेयर नहीं मिला। जब हमने इन मेंबर्स 5,000 से जिनको शेयर अलॉट किए थे उनसे हमने आगे की कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का मनी मांगा, अलॉटमेंट आगे की कॉल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मनी मांगा, तो इसमें से किसी ने कुछ पैसे दिए किसी ने कुछ नहीं दिए किसी ने कुछ कम दिए। अब हमारा तो 5,000 शेयर का IPO था, तो मालूम पड़ा कि जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो केवल 4,500 लोगों से ही पैसा आया। जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो हमारे पास जो शेयर का पैसा आया वो 4,200 से ही आया, और जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मांगा तो केवल 3,400 लोगों से ही ये मनी हमारे पास आई। यहाँ पर कुछ मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, यहाँ पे कुछ और ने नहीं दिया, यहाँ पे कुछ और ने नहीं दिया, तो हमारे को जो मिल जाने वाली अमाउंट थी वो लगातार कम होती चली जा रही थी और ये पैसे 1 बाय 1 कम होते चले गए। तो अब हम कहाँ तो हम पैसे लौटा रहे थे और कहाँ हमारे पास में एप्लीकेशन ही खुद ही कम रह गई। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास कुछ अच्छे कुछ खराब कुछ गुड कुछ बैड मेंबर्स की लिस्ट हमारे पास आ गई, लेकिन इस सब कुछ में हमारे पास 3,400 ऐसे मेंबरों की लिस्ट भी आ गई जिन्होंने अपनी सारी कॉल्स का पेमेंट टाइम से कर दिया, क्योंकि इनसे तो बिना किसी प्रॉब्लम के पैसा आ ही गया। अब पहला वाला IPO जैसे करके करके हो गया। अब कंपनी ने सेकंड नंबर का IPO निकालना है, दूसरी बार अपने शेयर मार्केट में इशू करने हैं। तो सेकंड वाले IPO के समय पर कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले नंबर पर, क्योंकि कंपनी को पुराना एक्सपीरियंस अपना याद है, तो कंपनी ने क्या काम किया कि जब अपना सेकंड वाला IPO निकाला तो सबसे पहले इन 3,400 लोगों को पर्सनली एक लेटर भेज करके मेल भेज करके इन्फॉर्म किया कि आप हमारी कंपनी के पुराने रिप्यूट शेयर होल्डर्स हैं और आपका पेमेंट रिकॉर्ड हमेशा से बहुत सुपर फाइन रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। कंपनी इस समय सेकंड टाइम पर नए शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, नए शेयर्स को मार्केट में इशू करने जा रही है। आप हमारी कंपनी के पुराने रिप्यूट शेयर होल्डर्स हैं, तो हम आपको सबसे पहले नंबर पर इस बात की चॉइस दे रहे हैं कि आप हमारे इन शेयरों को खरीदिए, और अगर आप हमारे इन शेयरों को खरीदते हैं तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। नंबर 1, ये शेयर अगर आप खरीदते हैं तो आपको ये शेयर जरूर मिलेगा, इस बात की कंफर्मेशन है। हालांकि कई बार कंपनी सीलिंग कर देती है कि आपके पास पुराने शेयर 5 हैं तो आपको 2 नए शेयर मिलने की गारंटी है, या पुराने शेयर आपके पास 10 हैं तो आपको 3 नए शेयर मिलने की गारंटी है। ये कंपनी डिपेंड करता है कितने शेयर IPO करना है और कितना हमारे पास पुराना शेयर होल्डर का गिनती है। सेकंड नंबर पर कंपनी एक तो कंफर्मेशन अलॉटमेंट दे रही है राइट शेयर्स में, और सेकंड नंबर पर कंपनी ये भी कह देती है कि हमारा शेयर मार्केट में 10 रुपये का है और अगर आप हमारे इन शेयरों को खरीदते हैं तो वैल्यू ऑफ राइट के अगेंस्ट, आपके अधिकार के अगेंस्ट, हम आपको ये शेयर 9 रुपये 50 पैसे का या फिर 9 रुपये का, या जो भी कंपनी कुछ कंसेशन करके मार्केट में दे दे। यानी अगर ये मेंबर हमारा पुराना शेयर होल्डर है तो हम इसको शेयर कुछ कंसेशन पे देंगे, और अगर ये मेंबर हमारा नया मेंबर होता है तो फिर इसको हम फुल वैल्यू पर ये शेयर का पेमेंट करेंगे या शेयर को देंगे। तो इस प्रकार से पुराने शेयर होल्डर के साथ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस बने रहना, मेंबर को गुड कंडीशंस में डील करना, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर्स। तो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में जो आपने चीज़ों को समझा उसमें टाइप्स ऑफ शेयर को स्टडी किया। एक पढ़ा आपने इक्विटी, एक पढ़ा प्रीफरेंस। इक्विटी के कोई टाइप नहीं थे। प्रीफरेंस शेयर 2 कैटेगरी का डिस्कस हुआ, एक हुआ कम्युलेटिव, एक हुआ नॉन कम्युलेटिव। प्रीफरेंस शेयर के और भी टाइप है लेकिन ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पर हमने डिस्कस किया बोनस शेयर्स। कंपनी को सुपर प्रॉफिट होने की स्थिति में, बड़ा प्रॉफिट होने की स्थिति में कंपनी अपने मेंबर्स को कुछ अमाउंट शेयर में एज ए एक्स्ट्रा गिफ्ट पेमेंट कर देती है, दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। कंपनी में जो मेंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट शो कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस का कंपनी को बेनिफिट भी है, तो कंपनी ऐसे लोगों को अलग से कुछ शेयर्स ऑफर करती है, एंड दिस शेयर्स आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैनेजमेंट, टेक्निकल, लॉ और फाइनेंस, 4 फील्ड्स में जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है, कंपनी की तरफ से उनको एक गिफ्ट है। नेक्स्ट है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को, गुड और रिप्यूट शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से की जाने वाला एक गिफ्ट, जिसमें कि
कंपनी दो बेनिफिट अपने पुराने होल्डर्स को दे रही है। वैल्यू ऑफ कंफर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट, एक तो आपको जरूर से शेयर अलॉट होगा और सेकंड नंबर पर कंसेशन मिलेगा, यानी कि आपको लिए बाजार में से ये शेयर कम रेट में मिल जाएगा। हाँ, इसमें एक बात और रह गई, अगर आप कंपनी के पुराने शेयर होल्डर हैं और कंपनी ने ये कहा है कि पुराने टाइम के आपके पास में 1000 शेयर है और वैल्यू ऑफ राइट के अंगेंस्ट हम आपको 200 नए शेयर ऑफर करने की गारंटी करते हैं, तो आज इस समय आपके पास दो राइट्स हैं। एक और राइट भी याद आ गया, एक और राइट भी है कि आप अपना वैल्यू ऑफ राइट किसी दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपका नाम अमित है और आप चाहें कि हम खुद तो ये शेयर नहीं खरीद रहे हैं बल्कि हम ये शेयर पुनीत को दिलवा दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना वैल्यू ऑफ राइट दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अगेन राइट शेयर्स। Thanks students for watching this video, and this is really the very important concept for your upcoming exams. So please be careful, attentive and try to learn very significant manner so that whenever it is required, it may be helpful. Please subscribe and like the channel and share this video to the another ones. बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, लगातार फ़ोन कॉल आते हैं, स्टूडेंट्स टच में आते हैं, बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो बहुत कॉस्टली सिस्टम है बुक्स का, पेपर बहुत महंगा है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इन्फॉर्मेशन और वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे मेंबर्स जिनके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है वो भी बेनिफिटेड हो सके। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।